वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर सिविल का बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में आपको हम ये बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल है एंड विच सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी थ्योरेटिकल, इस पे डिस्कशन करेंगे। बुक कौन सा परचेज करना है, नोट्स कॉपी आपका कैसा होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम लोग अनाउंस करेंगे ऑफलाइन क्लासरूम, आप बोल सकते हो ऑफलाइन बैचेस या क्लासरूम बैच भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस बैच का नाम हम लोग स्पार्क बैच रखें। सबसे पहले जो अनाउंसमेंट होगा वो ऑनलाइन का होगा। फी कितना होने जा रहा है, कब से हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये छोटा सा अनाउंसमेंट है। जेआरएस मंत्रा इज ए इंस्टीट्यूट जहाँ पे सिर्फ सिविल की पढ़ाई होती है। जेआरएस मंत्रा में हम लोग थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स्थ का ओनली सिविल की क्लासेस चलवाते हैं। हम लोग अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट नहीं किए हैं और सिविल के अलावा और कोई भी क्लासेस किसी भी ब्रांच का पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ हम लोग सिविल पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, जेआरएस मंत्रा मतलब होता है, जेआरएस मतलब जे फॉर जितेश, आर फॉर रजनीश एंड एस फॉर श्रवण, या आप बोल सकते हो श्रवण सर का ही घर का नाम है सावन, ठीक है। तो 3 मेंबर का हम लोग का एक टीम है जेआरएस मंत्रा। तो हम लोग के नाम पे या जो हम लोग पढ़ाते हैं इसलिए हम लोग इसका नाम जेआरएस रखे हैं। जे स्टैंड फॉर जितेश, आर स्टैंड फॉर रजनीश एंड एस स्टैंड फॉर श्रवण और उनका घर का नाम है सावन। तो श्रवण या सावन जो भी आप सर बोलो। तो हम लोग यहाँ पे कुछ आपको सिविल के बारे में पढ़ाते हैं, इसलिए इस इंस्टीट्यूट का नाम जेआरएस मंत्रा रख दिया गया है, ठीक है। तो इस अनाउंसमेंट में सबसे पहले आप ये समझो कि थर्ड सेमेस्टर में ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अब तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया है, सेकंड सेमेस्टर क्लियर किया है जिसमें आपको बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ना था। अब आपको आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो आप सोच समझकर अच्छे से एक बोल सकते हैं डिसिप्लिन वे में आप स्टडी करोगे। आपका जो स्टडी है या प्रिपरेशन है वो डे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चा, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो कोई भी जो पेपर होता है वो 100% थ्योरेटिकल या 100% न्यूमेरिकल नहीं होता है। अगर हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को बोले, अच्छा इसको हम लोग बोलेंगे MOM, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। या इसी सब्जेक्ट को आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या बोल सकते हो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, हम लोग इसको नाम देंगे। और ये मोस्टली जो है वो न्यूमेरिकल पेपर है, मोस्टली बोल रहे हैं। ये कैसा पेपर है, एक न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है। देखो फिर से बोल रहे हैं, कोई भी पेपर 100% थ्योरेटिकल नहीं होता है और 100% न्यूमेरिकल नहीं होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है वो 80% है और 20% थ्योरेटिकल है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये बेसिकली थ्योरेटिकल है। कैसा पेपर है, थियोरेटिकल पेपर है, ठीक है। आ गया समझ में। बेसिक सर्वेइंग दोनों मिक्स है, इसमें आप थ्योरी भी देखोगे प्लस न्यूमेरिकल भी होगा, दोनों पेपर है। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को हम न्यूमेरिकल पेपर माने हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी को थ्योरेटिकल पेपर माने, बेसिक सर्वेइंग को थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों माने। जियो टेक्निकल भी सेम है बाबू, ये थ्योरी और न्यूमेरिकल इसमें दोनों चीज़ आपको पढ़ना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पढ़ना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम पूरा थ्योरेटिकल पेपर बोल रहे हैं, ये एक थ्योरेटिकल पेपर है। तो सर अगर हम ऑब्जर्व करें तो बेसिकली आपको 2 पेपर है वो न्यूमेरिकल है। एक मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, उसमें न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। जियो टेक्निकल में आपको न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का वेटेज है वो इक्वल है। मान लो कि अगर आप रेलवे जेई का तैयारी करते हो तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब आप एसएससी जेई का तैयारी करते हो तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बेसिक सर्वेइंग और ये जियोटेक, ये 4 पेपर का इम्पोर्टेंस है वो एसएससी जेई के एग्जाम में ज़्यादा होता है, वेटेज ज़्यादा होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो पेपर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही बोलो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो आरआरबी यानी रेलवे में जब आप जाओगे, आरआरबी का जब तैयारी करोगे तब आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ध्यान से समझना,
सेमेस्टर के एग्जाम में आपको पिन पॉइंटेड स्टडी करना है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए और हमेशा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये 5 पेपर हो गया। अब हम आपको बताएंगे आपको बुक क्या परचेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बुक पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको कौन सा बुक खरीदना है। देखो बच्चा, अगर हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बुक बोलें तो मार्केट में एक बहुत ही अच्छा बुक अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हो। बीसी पुनमिया का है, लक्ष्मी पब्लिकेशन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डॉक्टर बीसी पुनमिया। और इसके लिए आपको जो कॉपी खरीदना है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो वाइट कॉपी खरीदो, अदरवाइज आप लाइन वाला भी कॉपी खरीद सकते हो, लेकिन स्पाइरल कॉपी ही सब खरीदेगा। आ रहा है इतना बात समझ में। अगर मेरा रिकमेंडेशन मानो कि सर मानो, अगर आप मेरा सजेशन मानो तो आप ये बुक परचेज नहीं करना। ये जो सब्जेक्ट है ये जितेश सर पढ़ाएंगे और उनका जो नोट्स है वो सफिशिएंट है। दिस सब्जेक्ट इज टॉट बाय, यानी जो पढ़ाया जाएगा ये जितेश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बुक आपको परचेज नहीं करना है, जो जितेश सर आपको पढ़ा देंगे, जो नोट्स आपको लिखवा देंगे, इसके अलावा आपको जो पीडीएफ दे दिया जाएगा दैट विल बी सफिशिएंट। तो आप इसमें पैसे बर्बाद ना करें। आगे बढ़ जाते हैं, यानी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बुक मान लो किसी को खरीदना है तो आपको ये बुक खरीदो, और अगर मेरा सजेशन मानो तो ये बुक आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट, देखो क्या होता है ना कि सेमेस्टर में आप बुक पढ़ने का आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका अपना पर्सनल लाइफ भी तो है, आप लाइफ थोड़े छोड़ सकते हो। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो आपका डेली रूटीन है उसमें आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे, ज़्यादा समय तो हम ही पढ़ाते रह जाएंगे, नोट्स करवाते रह जाएंगे, तो आपको बुक पढ़ने का उतना समय नहीं मिलेगा। और इन लोग का जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में होता है और हम लोग इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड करके पढ़ाते हैं, तो नोट्स जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए अगर मेरा बात मानो तो MS सेठी का बुक खरीद सकते हो, लेकिन आपको ये परचेज नहीं करना है। हम जो ये दिस इज गोइंग टू बी टॉट बाय मी, यानी रजनीश, RAJNISH, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये बुक परचेज नहीं करना है। जो भी हम आपको नोट्स या पीडीएफ देंगे वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल बुक खरीदवा देंगे, बट आपको पहले 3rd सेमेस्टर बेसिक आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके लिए भी आप एक स्पाइरल कॉपी खरीदो। ये एक थ्योरेटिकल है, तो आप लाइन वाला या ब्लैंक सादा दोनों खरीद सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो खरीद लो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बाबू। तो ये भी बुक आपको नहीं परचेज करना है, ठीक है। ये बुक जो है आपको परचेज नहीं करना, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, तो हम लोग क्यों इस पे समय बर्बाद करें बुक को देख के। मेरा नोट्स है वो काफ़ी हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अब नेक्स्ट जो है वो सर्वेइंग है। ये आपको श्रवण सर पढ़ाएंगे, या उनका जो नाम है सावन, वो पढ़ाएंगे, सावन सर पढ़ाएंगे। आपको ये जो बुक खरीदना है, ध्यान रखना कि आप वॉल्यूम 1 खरीदोगे, परचेज करना। ये वेरीफाइड बुक है, इसको आपको मस्ट खरीदना है। बीसी पुनमिया लक्ष्मी पब्लिकेशन का बुक आता है सर्वेइंग वॉल्यूम 1, ये बुक आपको खरीदना ही खरीदना है। सर लाइब्रेरी से ले लें, नहीं बच्चा, लाइब्रेरी से नहीं लेना है, ये बुक आपके पास होना चाहिए, आपका पर्सनल। आप इसको परचेज करोगे, सर्वेइंग का बुक है वॉल्यूम 1, परचेज करोगे, क्योंकि यही बुक अगले सेमेस्टर में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। जब आप 4थे सेमेस्टर में जाओगे तो भी ये बुक काम आएगा। इसके लिए भी आप एक कॉपी खरीदोगे, ब्लैंक कॉपी खरीदोगे। इसके लिए आप कैसा कॉपी खरीदोगे? ब्लैंक। और कम से कम जो भी आप कॉपी खरीदोगे जिस भी सब्जेक्ट का, उसमें पेज की संख्या कम से कम 400 होना चाहिए। उसमें पेज की संख्या पूछ लेना कि इसमें पेज कितना है, 400 है। अगर 400 पेज रहेगा तभी आप परचेज करना। 200 वाला तो हम लोग 1 महीना में भर देते हैं, 1 महीना 1.5 महीना में आपको 200 पेज का कॉपी भर जाएगा। तो आपको कम से कम 400 पेज का खरीदना है, परचेज कर लेना है, ठीक है। तो ये बुक आपको क्या करना है? परचेज करना है। वॉल्यूम 1 जरूर देखोगे, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम 2 उठा के ले आना, वॉल्यूम 1, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में है ना तुम लोग, तो वॉल्यूम 1। नेक्स्ट आपको कौन सा बुक खरीदना है? तो नेक्स्ट आपको खरीदना है, ये बुक का नाम देख लो, सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, लेकिन जो आपको बुक खरीदना है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। सर इसका क्या करें? देखो, दिस इज द बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये क्या है बच्चा? बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी है ये बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर ये सीधा नहीं होगा तो आपका पूरा का पूरा सिविल सब्जेक्ट या सिविल ब्रांच ही इधर का उधर हो जाएगा। तो ये RS खुरमी का बुक है, ठीक है। RS खुरमी एंड N खुरमी, S चांद पब्लिकेशन का बहुत सारा बुक है। रामामृतम का बुक है, RK बंसल का बुक है, सारा बुक है मेरे पास, मैंने उसको स्टडी की है।
और जब सारा बुक हम पढ़ चुके हैं तब मेरे को जो लगा कि डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए ये जो बुक है वो बेस्ट है। अगर कोई बीटेक का तैयारी करता है, मान लो कोई बीटेक में है, तो उसके लिए रामामृतम का बुक बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय एस रामामृतम। थोड़ा सा महंगा बुक है वो वाला, लेकिन बीटेक के स्टूडेंट के लिए अच्छा है। और अगर डिप्लोमा के देखो डिप्लोमा के स्टूडेंट को क्या चाहिए, बेसिक से एडवांस में आपको जाना है। इसमें बेसिक और एडवांस दोनों है, ठीक है। डिप्लोमा का जो डिमांड है वो ये सप्लाई करता है, तो ये बेस्ट बुक है और इसको आपको परचेज करना है। तो आपको 2 बुक परचेज करना है, एक बेसिक सर्वेइंग बीसी पुनिया और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरएस खुरमी, ठीक है। मान लो आपके पास कोई और बुक है, आपके भैया ने, आपके सीनियर ने दे रखा है, तब आप इस बुक को परचेज ना करना। अगर नहीं है तो इस बुक को आप परचेज करो, ठीक है। और इसके लिए जो कॉपी खरीदोगे वो आपको कॉपी खरीदना है ब्लैंक, सादा कॉपी खरीदना है, ठीक है, ब्लैंक, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है, BLANC ब्लैंक कॉपी खरीदना है। कितना पेज का? 400 पेज का, ठीक है, 400 पेज का। और इस पे क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। इस पेपर पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहीं से आपका जो मेन सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर पेपर है वो स्टार्ट होता है। और आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम NIT पटना। स्ट्रक्चर से ही मैंने NIT पटना में स्टडी की है। NIT पटना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक किया मैंने। और बीटेक मैंने कर रखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी से। मेरा जो बीटेक है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से। जादवपुर ये कहाँ पे है? तो सर ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी या बोल सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज है कोलकाता में। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट फंडिंग से चलता है। ये IIT लेवल का कॉलेज है, एक अपना इसका खुद का एक रुतबा है। यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने बीटेक करने के बाद मैंने एमटेक किया है NIT पटना से, बीटेक जादवपुर में सिविल, और एमटेक किया है स्ट्रक्चर से, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ फिर से इसको पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ाना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है? आई थिंक एक जियोटेक आप लोग का बच रहा है, सॉइल मैकेनिक्स, या इसी का नाम है जियोटेक। इसमें आप ब्लैंक कॉपी खरीदोगे 400 पेज का, भर जाएगा कॉपी पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और जियोटेक आपको खरीदना फिर से BC पुनिया का, लक्ष्मी पब्लिकेशन, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, BC पुनिया। देखो ये 17th एडिशन है। हो सकता है कि मार्केट में जब आप खरीदने जाओ तो आपको 18th एडिशन मिल जाए। कवर पेज कुछ और हो सकता है, बट मोटा मोटी बुक का नाम है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, BC पुनिया। ये थोड़ा सा बुक जो है जितना आपका रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल करेगा, प्लस इस बुक से आपको SSC JEE का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। 400 पेज का आपको ब्लैंक सादा कॉपी खरीदना है। कैसा? ब्लैंक कॉपी खरीदना है, ठीक है, सादा कॉपी खरीदना है, ठीक है बच्चा। तो मोटा मोटी हम पढ़ा दिए, आपको बता दिए, समझा दिए कि कौन कौन सा बुक आपको परचेज करना है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों का की पॉइंट क्या होता है, यानी अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग अपने दिमाग में क्या रख कर पढ़ाते हैं, किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देते हैं। जैसे ही हम लोग स्टडी मतलब पढ़ाना जब हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोगों फोकस क्या करते हैं, हम लोग किन बातों पे ध्यान रखते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो प्रैक्टिस होगा वो पहले दिन से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट लोग क्या करता है कि जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके नोट्स कॉपी में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग डे 1 से इस बात का ध्यान रखते हैं, बिकॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है ये सिविल का ऑनलाइन में, ठीक है। और हम लोगों के पास 2010 से क्वेश्चन पेपर है, 2010 का है, 2011 का है, 2012 का पेपर है, यहाँ से लेकर हम लोग के पास 2022 तक का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो जब भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग के पास एक कलेक्शन है, वहाँ से उठा के आपके नोट्स कॉपी में डालते जाते हैं। दैट इज द की पॉइंट वाई वी आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन सिविल इंजीनियरिंग।
मेन हम लोग का रीजन क्या है टॉप पे जाने का? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें हम लोग के पास 2010 से लेकर 2022 का सारा क्वेश्चन है। हम आपको धीरे धीरे सब पढ़ा देते हैं, आपके नोट्स कॉपी में सब आकर एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का मेन मकसद क्या होता है, हम लोग का मेन की पॉइंट क्या है, प्रॉपर नोट्स प्रिपरेशन करवाते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाता है। यानी जो भी आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तो उस यूनिट का आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग कभी भी इंफॉर्मेशन ओवरडोज नहीं करते हैं, बस आपको दो चीज करवाएंगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और स्टडी मटेरियल बनाओ। देखो जो हम बोलेंगे ना उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि सारा बुक होता है, सारा नोट्स होता है, सारा पीडीएफ होता है और पढ़ता कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा मटेरियल एक्युमुलेट नहीं करना है, ये कहलाता है इंफॉर्मेशन ओवरडोज। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं रखना है, ठीक है। देखो पिन पॉइंटेड स्टडी करना है, ये जो आप नोट्स बनाओगे ये पिन पॉइंटेड स्टडी होगा, पिन पॉइंटेड स्टडी होगा। होता क्या है कि सब कुछ होते हुए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका मेन रीजन है कि इंफॉर्मेशन ओवरडोज दिया जाता है। आपके ऊपर पूरा एकदम मटेरियल का या बोल सकते हो कॉन्सेप्ट का बम्बार्डिंग कर दिया जाता है, आप परेशान हो जाओगे। तो हम लोग के पास थोड़ा ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ आता है। इसके पहले बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूँ, जब मतलब बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। एक साल में एक सब्जेक्ट को मैं 4 बार पढ़ाता था, एक इंस्टीट्यूट, दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। और अगर आप जीपी अरबल से हो, कोई स्टूडेंट होगा जो जीपी अरबल से देख रहा होगा, जो जीपी अरबल का स्टूडेंट है वो वहां पे देखना फैकल्टी में मेरा नाम आएगा रजनीश रंजन, और कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। जबकि हम कॉलेज छोड़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी मेरा ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा रजनीश रंजन, ठीक है, जीपी अरबल। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जीपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, जीपी अरबल मतलब गवर्नमेंट, ये वुमेन्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, बोल सकते हो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 14, इसमें मैंने 18 महीना पढ़ाया है, पटना 14। गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज इसमें पढ़ाया। तो डिप्लोमा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस इतना है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर हम लोग नोट्स बनवाते हैं, पिन पॉइंटेड स्टडी करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ओवरडोज नहीं रहेगा। गेस क्वेश्चन होता है 4th सेमेस्टर एग्जाम, ये हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप देखोगे तो हम लोग जो क्वेश्चन गेस करते हैं और उस गेस करके छोड़ते नहीं हैं, आपको हम क्या करवाएंगे 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है। तो गेस क्वेश्चन जो है वो 100% आपका वहां पे मैच कर जाएगा, मिल जाएगा। बोलते हैं ना यहाँ बिहार में बोलते हैं लड़ जाता है, तो जो हम लोग गेस क्वेश्चन करते हैं वो लड़ जाता है, ठीक है। और ये सब आया सब एक्सपीरियंस से। क्यों हम लोग इतना कर पाते हैं? बिकॉज प्रीवियस ईयर का हम लोग थरोली और सिलेबस का थरोली का मतलब पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, तब जाके पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग का की फीचर क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे आपको बोले कि आपको जेआरएस मंत्रा क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो हम लोग के पास एक फिक्स्ड फैकल्टी है, ना तो कोई अंदर आएगा ना तो कोई बाहर जाएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट हम तीनों का है। तो तीनों का जब इंस्टीट्यूट है तो हम ही तीनों तो चला रहे हैं, तो यहाँ पे कभी भी फैकल्टी चेंज नहीं होता है, ठीक है। We are highly qualified, experienced and dedicated faculty. सर what is the meaning of dedicated faculty? Dedicated faculty का मतलब क्या हो गया? हम लोग क्या करते हैं कि आपको डे 1 से, पहला दिन से सेमेस्टर के एग्जाम के लास्ट डे तक, ठीक है, एग्जाम के लास्ट डे तक आपके साथ रहेंगे। जब भी आपको हमारी ज़रूरत रहेगी आप हम लोग को पाओगे, ठीक है। सर ऐसा नहीं कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भाग गए और जब एडमिशन का नेता टाइप का काम नहीं करते हम लोग, ठीक है, कि जब अनाउंसमेंट आया, जब चुनाव का टाइम आया तो भरपूर प्रचार कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम के समय में स्टूडेंट को ज़रूरत थी हमारी तब थे नहीं। तो नेता टाइप काम नहीं होता हम लोग का। वी आर वेरी डेडिकेटेड आपके लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके भविष्य के लिए वी आर डेडिकेटेड। हम लोग जो पढ़ाते हैं वो बेसिक से एडवांस तक जाते हैं। पहले जो लर्निंग किया जाता है, जो हम लोग जो भी पढ़ाते हैं पहले बेसिक पढ़ाते हैं। अगर जेआरएस मंत्रा को एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो ये बोलेंगे इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट।
वैसे स्टूडेंट जिनको लिखने में प्रॉब्लम होता है, जिनको कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन कॉपी में अच्छे से अपने आप को लिख नहीं पाते, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यहाँ पे आओ। क्या, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे हम नहीं लिखे, हम लोग जो पढ़ाते हैं वो आपको पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं। पहला पॉइंट तो एक सेंटेंस याद करना आसान है, पॉइंट वाइज करके स्टडी करवाया जाता है, और इसी को बोला जाता है कि हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं। यानी आपका सेमेस्टर का एग्जाम जब हो जाएगा तो आप उसके बाद एसएससी जेईई लेवल तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, देखो हम क्या बोले, हम राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, क्योंकि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय मी, मेरे द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होता है। कंटेंट तो इंग्लिश में है तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लो कि आप एसएससी जेईई का आप प्री निकाल दिए, मेंस कैसे निकालोगे? तो अभी से ही हम लोग राइटिंग स्किल पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बेसिक टेक्निकल इंग्लिश का भी एक सीरीज लेकर आए थे, जो कि अब जल्दी खत्म भी होने वाला है, हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग राइटिंग स्किल पे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि आपका एसएससी जेईई का मेंस भी निकल जाए। अरे प्री तो निकल जाएगा, जब हम लोग बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे तो प्री तो ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छे से अगर पढ़े हुए हो तो आप निकाल लोगे। ठीक है, बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। आपका एम होना चाहिए एक सरकारी नौकरी, एकदम चाहिए तो चाहिए, और इसके लिए आपको जी जान लगाना है, हमारे साथ रहना है, हम आपके साथ रहेंगे और एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डिटेल प्रिपरेशन करवाते हैं हम लोग सेमेस्टर एग्जाम का। आपको बेसिक से एडवांस पढ़ा दिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए डिटेल प्रिपरेशन करवा दिए। ठीक है, टाइमली सिलेबस कंप्लीट करते हैं, हमेशा हम लोग का सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। 1 यूनिट या 1.5 यूनिट कंप्लीट करने में शुरू का 1 महीना लगता है, बाकी 2 महीने में हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट करके आपको पूरा ले जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बार तो हम ऐसा करते हैं कि 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कोशिश करेंगे कि जनवरी के लास्ट तक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो 10 दिन 12 दिन इधर उधर जाएगा। ठीक है बच्चा, सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। देखो हम लोग का प्राइम फोकस होता है लर्निंग बेसिक कॉन्सेप्ट इन वेरी इजी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं, पढ़ाते हैं। आपको क्या बोले थे कि हम लोग जो पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं उसका आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रेगुलर रिवीजन देंगे, मतलब एक लेक्चर जो हम पढ़ाए ना तो उसी का रिवीजन अगले लेक्चर में जाएगा। 2-3 लेक्चर पढ़ा देने के बाद चौथे लेक्चर में आपको रिवीजन जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करवाते हैं, तब जाके आगे का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखो स्पेशल प्रिपरेशन करवाते हैं सेमेस्टर के लिए, और साथ ही साथ आपका जेईई का प्रिपरेशन हो जाएगा। जब हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो आपका सेमेस्टर और एसएससी जेईई दोनों हो जाएगा। टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा आपको, और हम लोग के पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। देखो इसमें कुछ भी ऐसा हम नहीं डाले हैं जो हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये सब करते हैं, करते आए हैं, दैट्स वाई इन की पॉइंट को हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। ये बुक के बारे में हो गया। अब सर फी बता दीजिए, बहुत हो गया, बहुत आप एक्सप्लेन कर दिए, अब जल्दी से बता दीजिए। देखो हम लोग का फी है वो बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि हम लोग का ज़रूरत बहुत कम है। ठीक है, मतलब जिस प्राइस पे हम जो कंटेंट देते हैं वो अनमैच है। अगर इसी का प्राइस हम 3500 रखें तो भी बच्चा हम लोग के पास आएगा, पढ़ेगा, मजबूरी है, बिकॉज वी आर द बेस्ट। ठीक है, हम लोग अगर 3500 भी फी रखेंगे तो बच्चा रोते रोते देगा, लेकिन ठीक है, मतलब एक गुरु दक्षिणा होना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं ना वो मतलब ऐसा फी होना चाहिए जो सबको ठीक ठाक लगे। ये फी स्ट्रक्चर है वो 2500 रहेगा, और ये 1 दिसंबर से जो फी है एप्लीकेशन में वो 2500 हो जाएगा टिल द एंड ऑफ नवंबर, यानी नवंबर लास्ट तक ये रहेगा 2100 रुपया। 2100 में आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा 5 सब्जेक्ट का। नवंबर तक ये वैलिड है, आप नवंबर में कभी भी लो। ठीक है, ऑफर हम लोग निकालेंगे वो स्टूडेंट जो आते हैं बल्क में। बल्क का मतलब बताए थे, इंग्लिश टेक्निकल इंग्लिश समझा होगा तो तुम लोग को पता होगा बल्क का मतलब क्या होता है। सर ग्रुप में, अब समझ में आ गया। जब स्टूडेंट ग्रुप में आएंगे, जब ग्रुप में आएंगे तो उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट है वो सीनियर का रेफरेंस लेके आ जाता है,
और सीनियर का बात हम कभी टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास आउट स्टूडेंट है, आप उनके थ्रू कॉल करवाते हो, तो वो इतने क्लोज हम लोग के साथ रह चुके हैं, तो सीनियर का हम लोग कभी बात नहीं करते। आज JRS मंत्रा जिस भी पोजीशन पे है, तो आपके सीनियर के मेहनत के बदौलत पहुंचा है। आपके सीनियर यहाँ पे पढ़े, काफ़ी मेहनत किए, अच्छा रिजल्ट लाए, और उस रिजल्ट के दम पे हम बोलते हैं वी आर द बेस्ट। आप बोलोगे सर आप लिखते हो वी आर द बेस्ट, प्राउड फील टू बी द पार्ट ऑफ JRS मंत्रा, क्यों बोलते हो? क्योंकि आपके सीनियर जो पास आउट स्टूडेंट हैं, उन्होंने वो रिजल्ट दिया है, और अगर वो कॉल कर देते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कम करना पड़ जाता है फी, कि आप बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा करता भी है, सीनियर के थ्रू कॉल करवा दिया, अरे भाई आप रजनीश सर को कॉल कर दीजिए ना, पहचानते हैं, आप पढ़े हैं वहाँ पे, तो मजबूरी में कम करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़, ये फ़ी जो है थोड़ा सा कम कर देंगे उन स्टूडेंट के लिए जिनका ग्रुप जो है वो 10 का या 10 से ज़्यादा रहेगा। अगर आप 10 के ग्रुप में आते हो या 10 से ज़्यादा ग्रुप में आते हो, तो आपको हैवी डिस्काउंट हम दे देंगे, फ़ी जो है वो 2100 से भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑनलाइन बैचेस के लिए, यानी ऑनलाइन बैच इस तरह से हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही 1 दिसंबर होगा, फ़ी है वो 1 दिसंबर के बाद ये फ़ी है वो 2500 कर देंगे, ठीक है। और अभी नवंबर तक आप एडमिशन लोगे तो 2100 रुपया होगा। अगर आप 10 का ग्रुप बनाकर आते हो, 10-10 का ग्रुप बना के आते हो, 10 स्टूडेंट सेम कॉलेज से 10 स्टूडेंट आते हो, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम कॉलेज से आते हो, 10 लोग एक साथ पेमेंट करते हो, ठीक है, 10 लोग एक साथ पेमेंट करते हो, तो कुछ हम डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अब ऑफलाइन के लिए स्पार्क बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। दिस इज द क्लासरूम प्रोग्राम, या क्लासरूम बोल सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस उनके लिए है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या क्या चलेगा सर? ऑफलाइन में चलेगा बहुत कुछ, क्या क्या चलेगा ये आप देख लो, क्या क्या हम लोग सर्विस देने जा रहे हैं। पहले तो ये देखो कि जो स्पार्क बैच स्टार्ट किया जा रहा है JRS मंत्रा टीम के द्वारा, ये 20 नवंबर से स्टार्ट होगा, 20 नवंबर से क्लास स्टार्ट होगा, और 5 जनवरी 2023 में जाके ये बैच कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो 20 नवंबर को आकर ज्वाइन कर लो, और 5 जनवरी को छोड़ देंगे, फिर जाकर आप लोग अंगूठा लगाते रहना, यानी बायोमेट्रिक आप लोग देते रहोगे। अंगूठा लगाने का मतलब आपका बायोमेट्रिक तो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको 70%, 75% या 80% आपको अटेंडेंस मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। और ये 20 नवंबर से 5 जनवरी तक जो बैच चलेगा, आई थिंक कितना दिन हो रहा है? 45 दिन, 45 डेज, 45 दिन हम आपको पटना में रहने के लिए बोल रहे हैं। आप 1.5 महीने तक पटना में रहो, कितना? 1.5 मंथ, 1.5 मंथ, आप 1.5 महीने पटना में रहो, और रहने के बाद आपको 3 पेपर, जो न्यूमेरिकल पेपर है, कौन सा पेपर बोल रहे हैं बाबू? जो न्यूमेरिकल पेपर है, अच्छे से समझना, नहीं तो तुम लोग भटक जाओगे और आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। हम आपको 3 पेपर पढ़वाएंगे, एक जियोटेक जितेश सर पढ़ाएंगे, बेसिक सर्वेइंग श्रवण सर, सावन सर, जो बोलो वो पढ़ाएंगे, और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल ये हम यानी रजनीश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये 3 पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे 45 दिन में। ये पूरा तीनों पेपर है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे, टेस्ट वेस्ट यानी अच्छे से आपका टेस्ट लेकर भेज देंगे। और इसके अलावा आपको 2 पेपर बचता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये जो 2 पेपर बचता है बच्चा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये बोले थे कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें आपको ध्यान से समझना, एक थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 बार आना होगा, तभी तो हम लोग 90 दिन का 90 डेज का जो कोर्स है वो 45 डेज में कवर कर पाएंगे। और ये 3 पेपर आसानी से 100% कवर हो जाएगा, 100% 3 पेपर कवर कर देंगे। जनवरी के बाद आप क्या करोगे? रेगुलर रिवाइज करोगे ऑनलाइन, और इसका ऑनलाइन भी आपको दिया जाएगा। सुबह में 7:30 से 10:30 क्लासेस चलेगी, शार्पली 7:30 में स्टार्ट हो जाएगा, और इवनिंग में आपको 2 बार आना है। एक ही स्टूडेंट को 2 बार आना है, मतलब जो स्टूडेंट बहुत दूर रहते हो वो आप ज्वाइन ना करें, या जो आप कॉलेज में रहते हो वो ज्वाइन ना करें। कंडीशन को समझो, पहला कंडीशन ये है कि बस 3 ही पेपर पढ़ाएंगे, जो न्यूमेरिकल पेपर है, इसके अलावा और कोई पेपर नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी रिमेनिंग 2 पेपर है वो आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा,
ठीक है। ये 3 पेपर हम लोग 100% कंप्लीट कर देंगे 5 जनवरी तक। आ गया इतना बात समझ में। दूसरा, आपको 2 बार आना पड़ेगा। यही सेम कंडीशन 5th सेमेस्टर के लिए भी होगा, ये 3rd सेमेस्टर के लिए। बैच फॉर द, इस बैच का क्या नाम रखें, स्पार्क बैच। आप जब भी एडमिशन लोगे तो बोल दोगे स्पार्क बैच में हमको एडमिशन लेना है। आ रहा है इतना बात समझ में। सर ये 3 पेपर 100% 5 जनवरी तक। सर 5 जनवरी के बाद क्या करेंगे, कॉलेज में जाकर अपना अटेंडेंस बनाओ, ठीक है। टाइम है वो रहेगा ये 7:30 से लेकर 10:30 और 3:30 से लेकर 6 PM, ठीक है। टोटल जो आपको फी देना पड़ेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का, वो 6000 देना पड़ेगा। इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 3 पेपर का आपको यहाँ पे 4500 पे करना होगा, 4500, और प्लस 1500 रुपया हम चार्ज करेंगे ऑनलाइन का। ऑनलाइन में 5 पेपर दिया जाएगा, ऑनलाइन में 5 पेपर दे देंगे। ऑनलाइन में ऑल पेपर आपको दे दिया जाएगा। और ये 3 का जैसे हम लोग क्या करते थे, पहले 6000 फी होता था, 6000 फी होता था, इस बार भी 6000 ही फी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 पेपर अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको 4500 रुपया देना पड़ेगा। 4500 ही आपको देना पड़ेगा 3 पेपर के लिए। हर एक पेपर के लिए हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 1500 रुपया, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो आ जाओ आराम से। और आपको पेमेंट कितना देना होगा ये हम बता चुके हैं, और 2 बार आपको आना पड़ेगा। तो 4500 और प्लस हम क्या चार्ज कर रहे हैं सर, तो सर आप और कुछ चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज जो कर रहे हैं वो 1500 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। 1500 ऑनलाइन के लिए, जिसमें हम लोग ऑल पेपर प्रोवाइड कर देंगे, ऑल पेपर दिया जाएगा, पेपर दिया जाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को नहीं लेने का मन है ये वाला, तो ये वाला मत लेना, आप सिर्फ 4500 रुपया पे करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉल कर सकते हो। हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है 8797286737। सिलेबस जो स्टार्ट होगा वो 18 नवंबर से स्टार्ट होगा लेक्चर जाना, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 26 से 27 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कवर कर दें, ठीक है। जो भी लेक्चर जाएंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा और रिवीजन क्लासेस देंगे। हम लोग रिवीजन क्लास प्रोवाइड करते हैं, यानी जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा रिवीजन क्लास दे देंगे ऑनलाइन, ठीक है। आप कॉल करके कोई डाउट पूछ सकते हो, अगर फ्री रहेंगे तो हम लोग कॉल रिसीव करेंगे, अगर नहीं आपका रिसीव किए तो कॉल बैक जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग कोर्स एनालिसिस यानी हर सब्जेक्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।